हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सदिश राशि अदिश राशि से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें यांत्रिकी से दिया गया, न्यूटन के गति विषयक नियम से प्रश्न है। ये सभी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और यूपीएससी बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण जो यंत्र होता है किसी व्यक्ति की सहायता करता है। पहला ऑप्शन क्या है, कम काम करने में। दूसरा है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। तीसरा, उतना ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में। चौथा, उतना ही मात्रा में काम अधिक तेज़ी से करने। तो साधारण जो यंत्र होता है वो व्यक्ति की सहायता किस रूप में करता है, तो कम बल प्रयोग करके उतना ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा हो। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होता है, यदि मतलब क्या होगा, रीडिंग कैसे हो जाएगा। एक व्यक्ति है एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा होगा और वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की जो रीडिंग होती है क्या होगी। पहला ऑप्शन है बढ़ेगी, दूसरा ऑप्शन है घटेगी, तीसरा ऑप्शन रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चौथा वह बढ़ेगी या घटेगी यह मंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। ये कब पूछा गया था, यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। क्या होगा, बढ़ेगी। व्यक्ति की गहरी सांस लेने में तराजू की जो रीडिंग होती है बढ़ेगी। तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। यह 1 लीटर वायु 1 लीटर का वजनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऐसी कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है। सदिश नहीं है तो अदिश होगा। पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा है वेग, तीसरा है बल, चौथा आयतन। इनमें से कौन सी ऐसी राशि है जो सदिश नहीं है। 3 सदिश होंगे, एक अदिश होगा। तो कौन सी है, आयतन जो है ये क्या है, एक क्या हो गया, अदिश राशियाँ हो गया। आयतन क्या हो गया, अदिश राशियाँ। विस्थापन हुआ, वेग हुआ, बल हुआ, ये सभी क्या है, सदिश राशि। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उनको सदिश राशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। इन चारों में से एक ऐसा होगा जो सदिश राशि है। ये कब पूछा गया था, यूपीआरओ मेंस 2014 में पूछा गया था। कब, 2014 मेंस में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है समय, दूसरा है चाल, तीसरा है विस्थापन, चौथा है दूरी। तो ये समय देखिए, समय हुआ, चाल हुआ, दूरी हुआ, ये कैसी राशियाँ हैं, ये अदिश राशियाँ हैं। विस्थापन कैसी राशियाँ हैं, सदिश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है। पहला ऑप्शन है गति, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है बल आघूर्ण, चौथा ऑप्शन है विस्थापन, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सदिश राशि नहीं है। इनमें से कौन ऐसा है जो, तो यहाँ पे जो गति है ये सदिश राशि नहीं है। गति जो है सदिश राशि नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गति क्या है, अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। इसमें से कौन सी ऐसी है जो अदिश राशियाँ हैं। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें कैसी राशि कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। आयतन हुआ, दाब हुआ, चाल हुआ, दूरी हुआ, ये सभी कैसी राशियाँ हैं, अदिश राशियाँ हुआ। तो आयतन, दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वेग हुआ, बल हुआ, त्वरण हुआ, ये सभी क्या हैं, ये सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। चारों में से एक ऐसा है जो सदिश राशि है। ये कब पूछा गया था, आईएएस प्री 1997 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन क्या है, संवेग, दूसरा है दाब, तीसरा है ऊर्जा, चौथा है कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदिश राशि छांटना है तो संवेग जो है यहाँ पे ए, संवेग, ये कैसी राशियाँ हैं, ये सदिश राशियाँ हैं। कैसी राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ। फिर से बता दे रहे हैं, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा ऑप्शन है त्वरण, तीसरा ऑप्शन है
द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन है बल। तो पदार्थ के संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है और वेग के अनुपात में। तो द्रव्यमान गुणे जब वेग होगा और नीचे वेग रहेगा तो वेग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बचेगा। राइट आंसर द्रव्यमान ज्ञात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और त्वरण का, तीसरा ऑप्शन है भार और वेग का, चौथा ऑप्शन है भार और त्वरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल जो है, बल किसका है? तो यह द्रव्यमान और त्वरण का। राइट आंसर बी हो जाएगा। बल किसे कहते हैं? बल व धक्का या खिंचाव होता है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। यह बराबर क्या होता है? यम क्या है? द्रव्यमान है और ये क्या है? त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन के आयतन पर पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप इकाई में कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? घन का आयतन बराबर क्या होता है? यल क्यूब। घन का आयतन होता है। घन का पृष्ठ क्या होता है? 6l स्क्वायर। घन का पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है 6l स्क्वायर। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है कि निरूपित वाली संख्या समान हो, तो यानी कि यल क्यूब बराबर 6l स्क्वायर ये हो जाए, तो यहाँ यल बराबर क्या आ जाएगा? यल बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, दूसरा है ऊर्जा का सृजन हो सकता है, तीसरा ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, चौथा ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? राइट आंसर डी होगा। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है बायोमास ऊर्जा, चौथा है पवन ऊर्जा। इनमें से कौन सा जो है जो सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नाभिकीय और भूतापीय दोनों जो है ये सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होते। राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाओं की ऊर्जा होती है। पहला ऑप्शन है केवल स्थितिज, दूसरा है केवल गतिज, चौथा है वैद्युत, चौथा है स्थितिज और गतिज दोनों। तो हवाओं की ऊर्जा होती है, कैसी होती है? तो हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति, पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है विकिरण ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु शक्ति जो विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गतिज ऊर्जा जो है परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, तीसरा है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में घर्षण बल शामिल होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। घर्षण बल जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थितिक गुणांक कहते हैं और गतिशील गुणांक को कहा जाता है, जबकि स्थिर स्थिति कोई विस्थापन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फॉर सूची सेकंड से मिलान कीजिए।
ऊर्जा का रूपांतरण और प्रक्रम। तो उष्मा से विद्युत ये किस में मैच करेगा? ये सौर सेल जो है उष्मा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये मैच करेगा 4 से। उसके बाद विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, ये किससे करेगा? यहाँ पे क्या क्या है? लाउड स्पीकर, विद्युत से ध्वनि, लाउड स्पीकर 3 से मैच करेगा। द्रव्यमान से ऊष्मा क्या होगा? ये किससे मैच करेगा? नाभिकीय रिएक्टर से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2। और रासायनिक से ऊष्मीय एवं प्रकाश में क्या होगा? दहन होगा, ईंधन दहन। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 3 2 5, 4 3 2 5 कहाँ पे है? 4 3 2 5। इसका राइट आंसर बी वाला 4 3 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? पहला ऑप्शन है गैलीलियो ने, दूसरा है न्यूटन ने, तीसरा है केपलर ने, चौथा है टालमी ने, और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों में वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है जड़ता का नियम, तीसरा संवेग के संरक्षण का नियम, चौथा है ऊर्ध्वाधर गति। तो न्यूटन के जो गति का पहला नियम है वो क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? जड़ता का नियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। इसके अनुसार जो पहला नियम क्या है? प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री को सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है स्थिरता का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, तीसरा है जड़त्व आघूर्ण, चौथा द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिरता का जड़त्व। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसका जो बैठे हुए यात्री जो है सिर पीछे की ओर झुक जाता है ऐसे, तो यह स्थिरता के जड़त्व के कारण होता है। यात्री जो है ट्रेन के एकाएक चलने के देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का जो निचला हिस्सा होता है गाड़ी के संपर्क में जो रहता है यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है, इसी कारण से पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है। बस में जो बैठे यात्री होते हैं क्या होते हैं? दाईं ओर झुकेंगे, दूसरा आगे की ओर झुकेंगे, तीसरा बाईं ओर झुकेंगे, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब एक बस सीधा चल रहा है और अचानक जो है दाईं ओर मुड़ेगी तो व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति बाईं ओर झुकने लगेगा, बाईं ओर झुकेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? जड़त्व के नियम के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है गतिमान स्थिति से, दूसरा है विश्राम की स्थिति से, तीसरा है मानसिक स्थिति, चौथा आंकड़ों का अध्ययन। तो स्थित जो विज्ञान होता है वो किससे संबंधित है? विश्राम की स्थिति से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, विश्राम की स्थिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है यदि कारण उसका क्या है? यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील है तो उसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत, चौथा ए गलत है परंतु आर सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आर दोनों तो सही है लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और देखते हैं, घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा
अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि पहला ऑप्शन है बर्फ सड़क से सख्त होती है, दूसरा सड़क बर्फ से सख्त होती है, तीसरा जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, चौथा है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसी वजह से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह जो है खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है, और उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी के पीछे ढकेलते हैं, और यह न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर और उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। कथन क्या है? भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष पहला, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, दूसरा प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, तीसरा एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, चौथा अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण क्या होती है? कम हो जाती है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, और यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? पहला ऑप्शन है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, दूसरा है फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, तीसरा है फुटबॉल द्वारा हाथ पर लगाए गए बल को बढ़ाने में, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। राइट आंसर ए हो जाएगा। फुटबॉल के खेल में क्या होता है? गोलकीपर तेज़ी से गति आ रहा है, फुटबॉल को लपकते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। इस प्रकार गोलकीपर गेंद के वेग को क्या शून्य करने में अधिक समय लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तीसरा है बोहर ने, चौथा हेंडेल ने। तो ये किसने दिया था? ये यूपी मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रक्रिया होती है, यह नियम न्यूटन ने दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, न्यूटन ने। और यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, दूसरा है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, तीसरा है वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक समान वृत्तीय गति में स्थिर गति क्या होती है? स्थिर होती है, लेकिन दिशा क्या होती है? बदलती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पहला ऑप्शन है सौर प्रणाली, दूसरा पृथ्वी का घूर्णन, तीसरा पृथ्वी का आंतरिक भाग, चौथा कोलोराडो और खाड़ी द्वारा, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो है पृथ्वी का घूर्णन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो पहले यहाँ पे क्या दिया है? व्यक्ति का द्रव्यमान माना यम होगा। क्या होगा? यम होगा। और नाव का द्रव्यमान क्या होगा? यन होगा। नाव प्लस व्यक्ति का कूदने के पूर्व संवेग कितना था? 0 था, और व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग क्या हो गया? इसका 5 से हो जाएगा, और उसका कितना हो जाएगा? 0.5 से हो जाएगा। तो संवेग संरक्षण के नियम से यह क्या हो जाएगा? व्यक्ति के कूदने का संवेग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 10 गुना हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y, z दूरी पर रुके तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है x बड़ा है y बड़ा x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, ऐसे दिया गया। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, x, y, z तीनों समान है। यदि किन्हीं वस्तुओं को गतिज ऊर्जा समान होती है तो उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे समान दूरी पर रुकेंगी, अतः x, y, z आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं को गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होता है? 4:9 में है, तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा? दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv²। तो 2 है तो क्या हो जाएगा? K1/K2 हो जाएगा, तो 1/2 कट जाएगा और यम कैंसिल हो जाएगा, यम कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/8। K1 K2 4/9 है, तो इनका जो V1 V2 वेग निकालना है, वेगों का अनुपात कितना निकलेगा? वेगों का अनुपात तो ये हो जाएगा 4/, यहाँ स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा? 4 का वर्गमूल कितना है? 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो 2/3, 2:3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहला ऑप्शन है पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, दूसरा पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, तीसरा पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, चौथा उपरोक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहिया और धुरी के बीच जो है संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र क्या हो जाता है? घट जाता है। बॉल बेयरिंग के प्रयोग से पहिया और धुरी के बीच जो संपर्क प्रभावी क्षेत्र होता है घट जाता है और संपर्क घटने से घर्षण बल भी कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है रोलिंग घर्षण, दूसरा है कर्षण, तीसरा क्या है? सर्पी घर्षण, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा रोलिंग जो घर्षण। किस में परिवर्तित? रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव क्या होता है? आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? पहला, यह R से अधिक होगा, दूसरा है यह R से कम होगा, तीसरा है यह R के बराबर होगा, चौथा यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो ISP 2008 में प्रश्न पूछा गया, क्या कह रहा है? यदि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक प्रक्रिया R है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह R से कम होगा। राइट आंसर बी, यह R से कम होगा। किसी वस्तु में जो गतिक घर्षण अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती और स्थैतिक घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का जो मुक्त पृष्ठ है क्या होगा? पहला ऑप्शन है क्षैतिज बना रहेगा, दूसरा क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, तीसरा क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, चौथा परवलयी वक्र का आकार लेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, पहला क्या है? बाहरी पहियों पर उलटेगा, दूसरा अंदर के पहियों पर उलटेगा, तीसरा है बाहर की तरफ फिसलेगा, चौथा अंदर की तरफ फिसले। इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या हो रहा है? एक तीक्ष्ण वृत्ताकार शार्प वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा ए और 3
तीसरा, ये पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा क्या है? ये बाहरी पहियों पर उल्टेगा, तीसरा क्या है? बाहर की तरफ फिसलेगा। ये दोनों सही है, राइट आंसर ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि पहला, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। दूसरा, वेग गेंद पर लगाए हुए बल के समानुपाती होता है। तीसरा है, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। चौथा, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं आता, गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत क्या कर रहा है? एक बल कार्य कर रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे रुकने लगती है और विरामावस्था में लास्ट में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? पहला क्या है? ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। दूसरा क्या है? ए बराबर यू प्लस वी टी, और यहाँ है ए बराबर वी प्लस यू बटे टी, और चौथा ए बराबर वी प्लस यू बटे टी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है वी बराबर यू प्लस ए टी। तो यहाँ क्या कर, त्वरण ज्ञात करने के वी बराबर क्या है? यू प्लस ए टी। तो हम इसको क्या करेंगे? v माइनस यू और यहाँ t कर देंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, क्या होता है? ये होता है अपकेंद्र से, मतलब कि ऐसे रहेगा और ये एक केंद्र पर बल आरोपित करेगा, इसलिए अपकेंद्र सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है संसंजक बल, तीसरा अपकेंद्रीय बल, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यही फिर से आ गया कि मथेंगे तो क्या होगा? चारों तरफ से एक ही केंद्र पर बल आरोपित होगा, तो इसलिए अपकेंद्रीय बल हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। तो ये थे हमारे 40 प्रश्न सदिश और अदिश और न्यूटन के गति विषय नियम के पर आधारित। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।